नमस्कार। अभी हम लौसिंगना थाना में हैं और एक बड़े मामले में यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल आज अखबारों की सुर्खियां बटोरा गया था और अखबारों में ये छपा था कि एसडीओ ने अपनी वाइफ को जला दिया है और इस मामले में आज उनके सब परिवार जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं, ये मामला जानना चाहते हैं। क्या मामला, क्या हुआ था? सर, कल हमको 8:45 में मेरा मोबाइल पर फोन आया कि आपकी बहन जल गई। और इतना बोलने के बाद ये फ़ोन कॉल जो है सो हमारे मेहमान के छोटे भाई शिवनंदन कुमार के द्वारा हमको किया गया था। इतना बोलने के बाद फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, फिर काट दिया गया। फिर जब हम उनको पुनः कॉल बैक किए तब वो बताए कि घटना जो है सो घट चुकी थी। हम लोग आरोग्यम अस्पताल आए, आरोग्यम रेफर कर दिया। हम लोग बोकारो जा रहे हैं, रामगढ़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और मेरा मकान यही शिवपुरी हुआ और एसडीएम आवास से मेरा दूरी मुश्किल से 4 किलोमीटर होगा। इससे पहले किसी तरह की कोई भी बात होती थी तो मुझे तुरंत सूचना दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि घटना 7 बजे के आसपास हुई और मुझे सूचना जाती है 8:45 बजे। यानी आप कह रहे हैं कि पहले भी कोई घटना घटी थी? घटना नहीं घटी थी, किसी तरह का कोई भी बात हो, जैसे घरेलू मामला हो या कोई कार्यक्रम हो या कुछ हो, तो हमारे मेहमान हमको तुरंत फ़ोन करते थे। लेकिन कल जो घटना घट गई तो मेहमान हमको फ़ोन भी नहीं किए, बल्कि उनके जगह पर उनके भाई हमको, मतलब 7 बजे के लगभग घटना घटी है, 8:45 बजे हमको सूचना मिलती है। जब तक बहन मेरा कुछ बोल पा रही थी तब तक मुझे सूचना नहीं दिया गया। और जब लोग समझ गए कि अब ये कुछ बोल नहीं पाएगी तब मेरे पास सूचना आया। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी बहन खुद नहीं जली है, उसको जलाया गया है। चलिए, ये तो बड़ा आरोप है। और एक चीज जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं, कब हुई थी शादी? शादी सर 20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज से जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत हुई थी सर। और कभी बहन आपकी कोई आरोप लगा रही हो कि उनके द्वारा ऐसा किया गया है, एसडीएम के द्वारा? बीच में 6ठा महीना में इन लोगों के बीच में अनबन हुआ था दोनों में, तो मुझे बुलाया गया था। हम अपने भाई के साथ गए हुए थे, हम लोग दोनों भाई थे और उनके घर के टोटल फैमिली थे। तो हम लोग आपस में बैठ के बात किए। उस दिन हमने एसडीएम साहब से बोला कि एसडीएम साहब, आप मेरी बहन को क्रश करते हैं, ये ठीक बात नहीं। हम लोग क्या करें जो आप लोग खुश रहिएगा। तो जो भी बात थी उस दिन उन्होंने बोला कि ठीक है, आज के बाद अब हम लोग ठीक ठाक से रहेंगे, आप लोगों को कुछ करने का आवश्यकता नहीं। यानी किस चीज को लेके विवाद था? कभी आपकी बहन ने कुछ बताया हो? जी, मेरी बहन बोलती थी कि इनका किसी गैर महिला के साथ कुछ तालमेल है और उसी के चलते दोनों पति पत्नी में नोक-झोंक हुआ करता था। लेकिन उसी नोक-झोंक में लोग इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि कहा नहीं जा सकता है, वो बोलने से परे है, कहा नहीं जा सकता है सर इस बात को। अभी क्या स्थिति है आपकी बहन की और कहाँ पे है वो? मेरी बहन 65% जल चुकी है और बोकारो में डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब ये नहीं बच सकती है। लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर को बोला कि सर कोई उपाय, तो डॉक्टर बोला आप लोग जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। तो हम लोग 12 बजे रात में देव कमल हॉस्पिटल रांची में एडमिट किए हुए हैं। वहाँ डॉक्टर आज कुछ आशा दिए हैं। डॉक्टर बोले हैं कि अगर 2 दिन तक इसको कुछ नहीं हुआ तो हम इसको बचा लेंगे, और अगर 2 दिन में अगर कुछ हो गया तो हम नहीं बचा पाएंगे। सर अभी मेरी बहन वेंटिलेशन में है, ना कुछ बोल सकती है, ना हिल सकती है, ना डुल सकती है, किसी तरह से उसका श्वास चल रहा है सर, बस सर। अभी आप थाने में पहुंचे हैं, थाने में क्या बात हुई है? सर थाने में हम आवेदन दिए हैं, उसका हम रिसीविंग में ले चुके हैं, आप रिसीविंग ले सकते हैं। थाने से मुझे बोला गया है कि हम FIR करके उसका कुछ प्रोसेस होता है, ऑनलाइन वगैरह करना होता है। बड़ा बाबू से बात हुई है ना, बड़ा बाबू हमको बोले हुए हैं कि उसका प्रोसेस करके
एक्चुअली वो हमको बोले कि आप बैठिए, आपको हम FIR कॉपी दे के भेज रहे हैं। हम बोले सर हमको रांची जाना है हॉस्पिटल। वो बोले ठीक है आप जाइए, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे, यहाँ प्रोसेस होती है, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे। बोले ठीक है सर। उसके बाद में हमको ये रिसीविंग कॉपी मिला हुआ। ये रिसीविंग कॉपी है, ये दिखा रहे हैं, और लोसिंगना थाना से मिला है। थाना प्रभारी ने आपको बता दिया है कि यानी जो FIR होगा वो मिल जाएगा। जी, उन्होंने हमको आश्वस्त किए हैं। वो हमको बोले कि आप रुकिए, आपको हम कॉपी दे के भेजेंगे। लेकिन हम बोले सर कि क्या टाइम लगेगा? वो बोले ऑनलाइन वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस है, उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। हम बोले सर हमको रांची हॉस्पिटल जाना है। बोले आप निश्चिंत जाइए, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे FIR कॉपी, और कल आके आप 11 बजे तक उसका मूल कॉपी आप ले लीजिएगा। लेकिन शादी को 2011 में हुई थी ना जी। तो उसके बाद क्या लगता है कि किस तरह से आपका उनका व्यवहार था, कभी कुछ बात? सर 2011 में शादी हुई, उस समय ये आम इंसान थे। लेकिन जब ये प्रशासनिक पदाधिकारी बने, BDO बने, तो धीरे धीरे इनका थोड़ा सा रंग रूप चेंज होने लगा था। ये हम लोग को भी आभास होता था कि थोड़ा सा इनका चेंजिंग हो रहा है। लेकिन जब ये SDM बन गए तो इनका पूरा रंग रूप चेंज हो गया, और ये मैंने इतना चेंज हो गया कि और इतना घिनौना काम कर दिए कि अपनी पत्नी को ही जला दिए हैं। और मेरी बहन जो है सो एकदम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है सर। मान लीजिए 2 से 3 दिन का मामला है, तो कभी उनसे बात हुई हो, किस तरह से घटना घटा है, उन्होंने क्या बताया आपको? सर आपको तो बोले ही कि संडे को बहन मेरे यहाँ आई थी, और मंडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे SDM आवास के गेट पर हम छोड़े हुए हैं। तो उस समय तक वो कुछ नहीं। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in